पूर्वांचल में छठे दौर में बलिया में मतदान होने वाला है। 3 मार्च को यहां वोटिंग होगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने गोरखपुर के साथ ही बलिया में आज जमीन आसमान एक कर दिया। इधर बलिया से वो चुभते हुए तीर दाग रहे थे, तो उधर कुशीनगर से शाम होने तक पत्थरबाजी की खबर सामने आ गई। सपा कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर भाजपा वालों ने पत्थर बरसाए, तो भाजपा कह रही है कि जनता को भरमाने के लिए झूठ ना बोले, ये दांव नहीं चलेगा। बागी बलिया में अखिलेश के बागी तेवर। बलिया वालों ने हमेशा क्रांतिकारी रास्ता बनाया है और मुझे खुशी है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी मिलकर के इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने में लगे हैं। बलिया से बनारस तक लाल संदेश। बलिया कहने को तो आखिरी में जिला है, लेकिन राजनीति को दिशा देने में सबसे आगे है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। चुनाव प्रचार थमने से पहले अखिलेश यादव ने जिस तरह बलिया और गोरखपुर में छठे चरण के प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी, वो ये बताने को काफी है कि पूर्वांचल की जंग का मिजाज 7वें दौर के दरवाजे तक पहुंचकर अब और भी आक्रामक होने वाला है। फागुन के महीने में गंगा किनारे के इस मैदान में धूल उड़नी तो आम बात है, लेकिन ऐसी धूल इससे पहले लगता है कभी नहीं उड़ी। दिग्गजों के तूफानी दौर ने 7वें दौर में और भी तूफानी टक्कर का अलार्म बजा दिया है। पूरा आवाम बलिया का और उत्तर प्रदेश का माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा विश्वास किया है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा का यहाँ का उम्मीदवार बाहरी है, उसको बाहर का रास्ता बलिया के लोगों ने दिखला दिया है, उसकी जमानत जब्त हो गई है। नारद राय जी भी मेरे गांव के ही हैं। हाँ, वो नारद राय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नारद जी वो खुला गए हैं और नारद जी के परिवार के लोग भी उनके घर पर भी मेरा भाजपा का झंडा लगा हुआ है। आप जाकर के उनके जो पैतृक आवास है वहाँ पर आप देखिए कि भाजपा का झंडा है। बलिया में आखिरी दिन के प्रचार का बवंडर दिखा तो कुशीनगर भी कुरुक्षेत्र में बदला हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य के पाला बदलकर भाजपा की जगह सपा के साथ खड़े होने के बाद समीकरण बदल गए हैं। इसके बाद आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद कुशीनगर जिले की हर सीट के मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हैं। कि हम योगी के गढ़ में भी उनको पटकनी देंगे और यहाँ भी उनका सुपड़ा साफ करेंगे और इसके बाद बनारस पहुंचेंगे, मोदी जी के गढ़ में भी उनको जबरदस्त पटकनी देंगे। पूर्वांचल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यशैली पर, नीतियों पे, गरीब कल्याण योजनाओं पर, योगी जी ने जो क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाओं का करवाया है और जिस तरह कानून व्यवस्था ठीक किया गया है, इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार पलटवार के बाद कुशीनगर के फाजिल नगर से आई एक खबर ने पूर्वांचल के चुनावी पावर हाउस कहे जाने वाले इस इलाके में करंट दौड़ा दिया। खबर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले की थी। इसने माहौल गर्मा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक उनके काफिले पर अटैक हुआ, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। खलवा पट्टी गांव में ये घटना हुई। एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर भाजपा पर चुभने वाले तीर छोड़े तो भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे चुनावी स्टंट करार दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य करते नहीं है, बहुत ही नियंत्रित अनुशासित कार्यकर्ता है। इस तरह का अब इलेक्शन जीतने के लिए जब ये स्टंट कुछ बच नहीं गया है, अफसोस है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं करता, अनुशासित होता है और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ। भाजपा के लिए सबसे चुभने वाली स्थिति तब बनी जब पार्टी की बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। पिता के भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद अब तक संघमित्रा मौर्य ने कभी भी पार्टी लाइन से बाहर जाकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन भाजपा को लेकर उनके ताजा तेवर बहुत कुछ इशारा दे रहे हैं कि आगे उनकी सियासी राह में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। एबीपी गंगा के लिए बलिया से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।